अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्म सल्ली वसल्लिम वज़िद वबारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वबारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ और उसके बेपाया करम और एहसान के सदक़े आज बारगाह इमाम में हमारी 8वीं हाज़िरी है। और आज हम फिर अपनी ज़िंदगी और बंदगी के लिए एक नया सबक बारगाह इमाम से लेने के लिए आपकी दरसगाह करबराए मुअल्ला से उठने वाले आपके अमल के ज़रिए, आपके किरदार के ज़रिए हम वो दर्स, वो सबक और वो नसीहत लेने के लिए इस बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह तबारका व तआला ने इस दुनिया को जिसमें हम जी रहे हैं इसे आलमे असबाब बनाया है। आलमे असबाब यानी यहाँ पर जो चीज़ भी मौजूद है इसके वजूद का कोई सबब और कोई ज़रिया है। यहाँ पर चीज़ें बग़ैर किसी सबब के वजूद में नहीं आती। चीज़ अगर है तो आप उसे देखकर यकीनी तौर पर यह कह सकते हैं कि इसका सबब ज़रूर कोई मौजूद होगा, तब यह मौजूद है। अगर आप किसी तनावर फलदार सायादार दरख्त को अगर देखते हैं तो यकीनन आप ये नहीं समझते कि बस ये बग़ैर किसी ज़रिए सबब और यूं ही
ये आज के आज और अभी के अभी ये इतना बड़ा फलों के साथ, फूलों के साथ, शाखों के साथ, तने के साथ, फूलों और पत्तियों के साथ ये वजूद में आ गया नहीं, बल्कि जब आप किसी तनावर दरख्त को देखते हैं कि वो सख्त गर्मी और धूप में राहगीरों को, रास्ता चलने वालों को साया फराहम कर रहा है, चिलचिलाती धूप की तपिश से इंसानों को बचा रहा है, अपने मीठे, रसीले और खुशबूदार फल से इंसानों के कामो दहन को लज्जत बख्श रहा है, तो यकीनन आपके जहन में ये बात आती है कि एक दिन होगा जब ये एक मामूली बीज होगा, उस बीज को ज़मीन ने अपना सीना चीर कर सुकूनत दी होगी, मकाम दिया होगा, जगह दी होगी, और उस जगह फिर इस ज़मीन ने इसकी तरबियत और इसकी परवरिश की होगी, तब जाकर यह ज़मीन की परवरिश और तरबियत के नतीजे में इसके बीज से कोमपल फूटी होगी, फिर ये पौधा बना होगा, फिर इसका तना, फिर शाखें, फिर शाखों पर पत्तियां, फिर फूल और फिर फल, और फिर एक दिन वो आया कि जब ये सायादार दरख्त बन गया। वरना अगर ये ज़मीन इसके वजूद का ज़रिया नहीं बनती, अगर ज़मीन अपना सीना चीर कर अपनी आगोश तरबियत में इसकी हिफाजत नहीं करती, तो ये बीज जो आज दूसरों के लिए पता बना हुआ है, खुद इसका अता पता और नामो निशान बाकी नहीं होता। लेकिन जब ज़मीन ने इसे अपनी आगोश तरबियत में पनाह दी, इसकी हिफाजत की, तो आज ना सिर्फ ये कि इसका अपना पता है, बल्कि ज़माना इसका नाम बताकर अपनी शनाख्त, अपनी पहचान और अपना पता बता रहा है। आज हमारे आसपास में बहुत सारे दरख्त हैं जिनका पता और एड्रेस हम ज़माने को बताते हैं। इमली के झाड़ के पास आइएगा, सिंदोली के झाड़ के पास आइएगा, वो बीज जो खुद कभी उसके पते का ठिकाना नहीं था, आज इंसानों का पता और नामो निशान उसकी वजह से जाना और पहचाना जा रहा है कि इंसानों की डाकें और ख़ुद इंसान आज उस बेनामो निशान, मामूली से वजूद रखने वाले उस बीज की परवरिश के नतीजे में आज ज़माने का निशान और पता बना हुआ है। बल्कि शायद अगर ज़मीन अपने सीने में इसे जगह ना देती तो इसको ख़त्म होते लम्हा नहीं लगता। लेकिन आज जब ज़मीन ने इसे अपनी आगोशे परवरिश में लिया, इसे पाला और पोसा, तो शायद इंसान की कई नस्लें गुजर जाएं, फिर भी ये अपने तने पर उसी तरह खड़ा रहे जिस तरह खड़ा हुआ था। दादा ने अगर लगाया था, हो सकता है दादा दुनिया से चला जाए, बाप दुनिया से चला जाए, पोते भी इसका वजूद देखेंगे, पर पोते भी इसका वजूद देखेंगे, बसा औकात चौथी और पांचवी नस्लें भी इसका वजूद देखेंगी। क्यों? इसलिए कि ज़मीन ने इसे आंधी और तूफान के हवाले नहीं छोड़ा, बल्कि अपना सीना चीर कर अपनी आगोश में इसे जगा दी, इसे पाला और पोसा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरबियत के नतीजे में इसे इतना ख़ास बना दिया। इसी तरह
जिस तरह हर वजूद का एक सबब और एक जरिया इस दुनिया में मौजूद है, ये खूबसूरत मस्जिद जो आज हमारे सामने बड़ी खूबसूरती के साथ, अपनी कमानों के साथ, अपनी खूबसूरत छत के साथ, अपनी मजबूत बुनियादों के साथ, अपनी दिलनवाज तराश और खराश के साथ जो आज हमारे सामने मौजूद है, हम बहुत बड़े नाअक्ल, बेवकूफ़ और पागल कहलाने के लायक होंगे कि अगर हम सिर्फ इसकी खूबसूरती को देखकर इसका आगाज़ हम यहीं से समझें और इसके पीछे की तारीख को भूल जाएं। नहीं, हम जब ये देखते हैं कि ये मस्जिद बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े नज़्म के साथ, बड़ी खूबसूरत तराश खराश के साथ ये मौजूद है, तो हमारा जहन फौरन उस तरफ जाता है कि जिनकी मेहनतें, जिनकी मशक्क़तें, जिनकी बेलौस खिदमात और कोशिशें इसकी बुनियादों में मौजूद हैं, जिन्होंने इसकी तामीर पर कोई तनख्वाह नहीं ली, बल्कि बेलौस, जिसे हम खिदमत कह सकते हैं, खिदमत की। हमारे मुतवल्ली साहब के वालिद गिरामी कम्मू खां पटेल साहब, अलहाज शेर मोहम्मद सेठ साहब, हाजी सिराज मिल वाले, हाजी अय्यूब अंसारी नूरी पिरेस, अब्बा जी क़िबला अलैहिमुर रहमा, अल्लाह सबके दरजात बुलंद फरमाए। तो हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो ज़रूर उसके सबब की तरफ हमारी तवज्जो जाती है। इसी तरह दोस्तों, इंसान के वजूद के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक सबब बनाया है कि ये इंसान, आपको पता है कि बस आसमान का दरवाज़ा खुलता है और वो टपक जाता है। नहीं, एक दिन ऐसा हुआ कि आसमान का दरवाज़ा खुला और आप टपक गए, एक दिन आसमान का दरवाज़ा खुला आप टपक गए। ऐसा ही होता है? नहीं, हम आसमान से नहीं टपके, बल्कि हमारे भी वजूद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक ज़रिया और एक सबब बनाया। ये डॉक्टर साहब हैं, ये इंजीनियर साहब हैं, ये मैकेनिक साहब हैं, ये पेंटर साहब हैं, ये साइंसदान हैं, और ये बड़े बिजनेसमैन हैं, ये बड़े सियासी हैं, ये बड़े कानूनदां हैं। इन्होंने दौरे तालिब इल्मी में इतनी मेहनत की है, इतनी मशक्क़तें की हैं, रातों रात जागा है। हम जब किसी काबिल इंसान को देखते हैं तो उसकी मेहनतों की तरफ हमारी तवज्जो जाती है, लेकिन दोस्तों उसकी तारीख का आगाज़ उसके वजूद में आने के बाद से नहीं हुआ कि उसने पैदा होने के बाद जब शऊर की आंखें खोली, जब वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल जाने लगा, किसी दानिशकदे और दानिशगाह में जाने लगा, जहां उसने अपने रात दिन एक करके सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ, पूरी कोशिश के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ और इखलास के साथ तगो दौ करके अपने आप को जौहरे काबिल बनाने की कोशिश की, वहां से उसकी तारीख का आगाज नहीं हुआ। अगर आप किसी कामयाब इंसान की तारीख का आगाज यहां से मानते हैं तो आप नादानी कर रहे हैं। नहीं, आपको यह देखना पड़ेगा कि इसका वजूद कहां से हुआ। आप जब इसकी सलाहियतों के पीछे, इसके शऊर के पीछे, इसकी मेहनत के पीछे, इसकी मशक्क़तों का पीछा करते हुए जब आप इसकी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आखिर में जाकर एक काल कोठरी मिलेगी जहां यह अपने वजूद की इब्तिदाई मनाजिल तय करता हुआ नजर आएगा। जो इसके वजूद का सबब और इसके वजूद का जरिया होगा, और वो इसकी मां की कोख और इसकी मां की पेट होगा। और इसके भी पीछे अगर आप पीछा करते हुए जाएंगे तो वो इसके बाप की पीठ होगी।
यानी इंसान की सारी सलाहियतें अपने वजूद के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की सारी सलाहियतों और ख़ुद इंसान के वजूद के लिए जिस चीज़ को ज़रिया बनाया वो इंसान के माँ बाप है। ये माँ बाप हर इंसान के वजूद के लिए अल्लाह तबारक व तआला की इतनी अजीम नेमत है कि खुद खालिक़े कायनात ने औलाद के हक में फरमाने इलाही और फरमाने नबवी के बाद जिसके हुक्म, जिसके फरमान और जिसके वजूद को सबसे ज़्यादा अहमियत और मर्तबा और मकाम और कदर व मंजिलत अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए बयान फरमाई, वो इंसान की माँ और इंसान का बाप है। यानी अजीब अंदाज है कुरान का कि जिसके आगे फिर इंसान के लिए अल्लाह के कलाम के बाद कहीं भी किसी के लिए भी कलाम की गुंजाइश बाकी नहीं है। मगर बाज़ मकामात इंसान के सामने ऐसे आते हैं कि जहां इंसान की अक्ल दंग रह जाती है अंदाज़े बयान पर, कि क्या अंदाज़े बयान है। और आपको पता है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको जो मकाम और जो मर्तबा अता फरमाए और बयान फरमाए उसमें कोई गुलू नहीं होता। जैसे हमारे जलसों के अनाउंसर अगर उन्हें मोटी रकम मिल जाए तो वो ज़मीन को आसमान बना दें, ज़र्रे को पहाड़ बना दें, कतरे को समंदर बना दें, सिर्फ उन्हें उसकी कीमत दे दी जाए। फिर वो ये नहीं देखेंगे कि अल्लाह देख रहा है या नहीं, हम सच बोल रहे हैं या नहीं, नहीं। मगर जब परवरदिगार कलाम फरमाता है तो फिर हकीकत न उससे जर्रा बराबर कम होती है न ज्यादा होती, बल्कि उसका कलाम आईने हकीकत कलाम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने लाफानी कलाम में माँ बाप का मकाम और माँ बाप का दर्जा बयान करते हुए इनकी कद्र, इनकी मंजिलत, आप ये देखिए कि माँ बाप का मर्तबा कोई मुआशरती मर्तबा नहीं है। माँ बाप का मर्तबा किसी हिंदुस्तान या पाकिस्तान या दुनिया के किसी मुल्क के कानून के ज़रिए बनाया हुआ मर्तबा नहीं है। माँ बाप का मर्तबा दुनिया के किसी साहिब मर्तबा का मुकर्रर किया हुआ मर्तबा नहीं है, बल्कि ये वो मर्तबा है जिसे कायनात का खालिक और मालिक इस मर्तबे को बयान फरमा रहा है। और इस अछूते, अनोखे और निराले अंदाज में बयान फरमा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है हर इंसान से, वला तकुल लहुमा उफ, कि मां बाप को उफ तक ना कहो। क्या मतलब? यानी पूरी फसाहतो बलागत के कमाल के साथ कहना यह है कि कुछ मत कहो, उफ मत कहो, यानी कुछ मत कहो। क्या मतलब? तुम उनके अहकाम पर अमल की ऐसी तस्वीर बन जाओ कि अगर उनका हुक्म इतना बड़ा है फिजिकली, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर उनका हुक्म इतना बड़ा है तो तुम्हारा अमल भी इतना ही बड़ा हो जाना चाहिए। बाल बराबर उससे छोटा नहीं होना चाहिए। अगर उनके दिए हुए हुक्म और फरमान से कि फिजिकली, मादी तौर पर, खारजी दुनिया में अगर उनके हुक्म को, उनके फरमान को, उनकी जबान से अदा किए जाने वाले औलाद के लिए दिए गए हुक्म को अगर खारिजी वजूद मिले गोश्त और पोस्त का, और उसका साइज अगर इतना हो, मिसाल के तौर पर 1 इंच का,
तो तुम्हारी फर्मा बरदारी भी उसके मुकाबले में पूरे पूरे 1 इंच की होनी चाहिए। सूत बराबर की कमी भी रब की बारगाह में नाफरमानी मानी जाएगी। वला तकुल लहुमा उफ। क्यों? मौला माँ बाप का ये मकाम क्यों है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उन्हें उफ तक ना कहो। क्यों? अगर हम इसमें गौर करें तो एक बंदा मोमिन के लिए जो रब के फरमान के मुकाबले में अव्वलन क्यों की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए कि हम उसके बंदे बेदाम हैं। हमारी बंदगी का तकाजा है कि उसने कहा हम कहें लब्बैक या अल्लाह। लिम एक बंदे मोमिन के लिए यह है कि उसके रब का हुक्म है बस। लेकिन इंसान चाहता है कि उसे उसकी अक्ल के मेयार पर समझाया जाए, उसे मुतमईन किया जाए। इंसान चाहता है मैं मुतमईन होना चाहता हूं, मैं मजीद समझना चाहता हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को अपने हर फरमान पर दलील बनाकर शवाहिद और दलाइल के अंबार लगा दिए। माँ बाप को उफ तक क्यों ना कहा जाए? इंसान बुनियादी तौर पर इंसान होने और इंसान बाकी रहने और दुनिया और आखिरत में कामयाबी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए 3 चीजों का मोहताज है। इंसान होने यानी अपनी बिगिनिंग के लिए, फिर इंसान बाकी रहने, और सिर्फ इंसान बाकी रहने नहीं, कामयाबी के साथ इंसान बनकर बाकी रहने के लिए 3 चीजों का मोहताज है। नंबर 1 अपने वजूद का, नंबर 2 रिज्क का, नंबर 3 ईमान का। तीनों चीजें याद रहेगी, वजूद, रिज्क और ईमान। दीन कह ले, ईमान कह ले, 3 चीजें। अपने वजूद का मोहताज है। आपको पता है कि आप अगर किसी इंसान को कहते हैं यह बड़ा खूबसूरत है, आपसे कोई भी सुनने वाला कहेगा भाई जिसको तुम खूबसूरत कह रहे हो वो मौजूद भी है यार, वो बड़ा काला है। सामने वाला पूछेगा जिसको तुम काला कह रहे हो वो मौजूद भी है, वो बड़ा मालदार है। सामने वाला पूछेगा वो मौजूद भी है, वो फकीर है, वो अमीर है, वो लंबा है, वो नाटा है, वो मोटा है, वो दुबला है, वो आलिम है, वो जाहिल है, वो पीर है, वो फकीर है, वो इमाम है, वो मुअज्जिन है, वो मुदर्रिस है, वो टीचर है, वो टेलर है, वो बावर्ची है, वो साइंसदान है, और वो एक मैकेनिक है, वो पेंटर है, वो जो है। आप किसी इंसान के आगे किसी इंसान को जो कुछ भी कहेंगे, वो कहने से पहले एक सवाल उस इंसान के ज़हन में आएगा, भाई वो मौजूद भी है? आप कहेंगे हाँ मौजूद है, अच्छा हाँ तब ठीक है। जब मौजूद है तो अब आप उसको काला कहिए, आप उसको पीला कहिए, आप उसको नीला कहिए, आप उसको गोरा कहिए, आप उसको इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर कहिए, आप उसको सियासी कहिए, आप उसको कानूनी कहिए, आप उसको बावर्ची कहिए, आप उसको मैकेनिक कहिए, आप उसको जो चाहे कहिए, मगर कुछ भी कहने से पहले प्लीज ये बता दीजिए वो मौजूद है या नहीं। इसलिए कि अगर मौजूद नहीं होगा तो आप ये सब किसको कहेंगे? बात समझ में आती है? यानी
कुछ भी होने के लिए पहले क्या होना जरूरी है? मौजूद होना जरूरी है। अब ये वजूद, सबसे पहले वजूद जरूरी है। ये वजूद कहां से आया? इंसान का वजूद कहां से आया? तो अगर हम गौर करेंगे, बल्कि शायद अब हमने इतना इसका नज़ारा देख लिया, इतना नज़ारा देख लिया कि अब हमें एक लम्हे के लिए भी गौर करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे वजूद का ज़रिया हमारी माँ और हमारा बाप। इंसान अपने वजूद, अपनी बका और कामयाबी से बका के लिए 3 चीज़ों का मोहताज था। वजूद कहां से मिला? मां बाप से, एक चीज हो गई। नंबर 2, रिज्क। रिज्क कहां से मिला? कहिए ना, दुकान से। हां, आप पैदा हुए, फौरन दुकान खोलकर बैठा और गाहक आए और कमाई शुरू हो गई, ऐसा ही हुआ? नहीं। इसके पहले जब पैदा हुए, नहीं, कहानी यहां से शुरू नहीं होगी, पैदा होने के बाद से, पैदा होने के पहले से पेट के अंदर 3 तारीकियों के अंदर वहां से मां ने खिलाना शुरू किया। क्या? बिरयानी, तौला? नहीं, मां ने अपना खूने जिगर पिलाना शुरू किया। खूने जिगर क्या चीज? खूने जिगर। इसीलिए मां इस कायनात में तन्हा वो वजूद है दोस्तों, तन्हा। मां रब की पूरी कायनात में वो शाहकार वजूद है, शाहकार वजूद कुदरत का। ये एक वजूद ऐसा है जिस एक तन्हा वजूद में एक ही वक्त में 2 दिल धड़कते हैं एक साथ। मां के अलावा दूसरा ऐसा कोई वजूद नहीं है कि जिसके वजूद एक हो और दिल 2 धड़क रहे हों। यह तन्हा मां का वजूद है कि जिसमें बैक वक्त, बैक साअत, बैक लम्हा 2 दिल एक वक्त में धड़कते हैं। रिज्क कहां से मिल रहा है? खूने जिगर पिलाया अंदर भी, फिर पैदा होने के बाद वो होंठ जो आज बहुत कुछ बोलने के लिए मां के सामने खुल जाते हैं, उन होठों के अंदर उस वक्त इतनी ताकत, इतनी सलाहियत, इतनी सकत भी मौजूद नहीं थी कि मां के सीने को अपने मुंह में रखकर इतना दम लगा सके कि दूध की धार मुंह के अंदर पहुंच सके। इतना प्रेशर बनाने की भी ताकत इन होठों में नहीं थी। मां वो प्रेशर बनाकर भी खुराक हमारे मुंह में मुंतकिल करती थी। कैसी खुराक? रब ने इसके सीने में हमारे लिए ऐसी बेशबहा और बेशकीमत खुराक रखी थी जो ठंडी में गरम, गर्मी में ठंडी। बिजली हो तो भी गर्मी में ठंडी, बिजली ना हो तो भी गर्मी में ठंडी। हाथ पैर होने के बाद अगर ठंडा पानी पीना हो, फ्रिज की जरूरत है, फ्रिज को बिजली की जरूरत है। मगर कुर्बान जाओ उस मां की जात पर जिसके सीने में रब ने बाय डिफॉल्ट एक ऐसा फ्रिज रखा कि अगर वो गर्मी में हमें अपना सीना निचोड़ कर पिलाती थी तो गर्मी में सीने से निकलने वाला दूध गर्म नहीं,
ठंडा निकला करता था। और ठंडी में ठंडा नहीं कि हमारा गला खराब करे, बलगम पैदा हो, सर्दी खांसी हो जाए, नहीं, ठंडी में गर्म दूध निकला करता था। रिज्क कहां से मिला? किसका दूध पीकर, किसका खूने जिगर पीकर, किसके सीने से खुराक हासिल करके ये पर निकले? जबान के अंदर कुव्वते गोयाई पैदा हुई, कदमों में चलने की ताकत, हाथों में पकड़ने की ताकत, दिमाग में सोचने की ताकत, दिल में शऊर की ताकत, दिल के अंदर धड़कने की ताकत। इस वजूद को, पूरा वजूद कहां से मिला? ये रिज्क जो इस वजूद को लम्हा बलम्हा परवान चढ़ा रहा है, ये कहां से मिला? मां से, और मां से पहले बाप से। तो रिज्क किसके जरिए मिला? बोलिए। मां के जरिए और बाप के जरिए। तीन चीज में हम मोहताज थे, अपने वजूद, अपने रिज्क और अपने दीनो ईमान में। वजूद मां बाप से मिला, रिज्क मां बाप से मिला, दीन कहां से मिला? पढ़ लिख कर हासिल किया जी, डिग्री लेकर पैदा हुए थे? नहीं। इस सच्चाई को नबी बयान फरमाते हैं, फरमाते हैं कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि हर पैदा होने वाला फितरते इस्लाम पर पैदा होता है। या रसूल अल्लाह, ये यहूदी कैसे बनते हैं, ये नसरानी कैसे बनते हैं, फिर मजूसी कैसे बनते हैं? तो सरकार फरमाते हैं कि माँ बाप यहूदी बना देते हैं, माँ बाप नसरानी बना देते हैं, माँ बाप मजूसी बना देते हैं। या रसूलल्लाह, वो कैसे बनाते हैं? फरमाते हैं इसलिए कि वो खुद यहूदी होते हैं, माँ बाप खुद नसरानी होते हैं, माँ बाप खुद मजूसी होते हैं। जब वो यहूदी तो औलाद यहूदी, जब वो नसरानी औलाद नसरानी, जब वो मजूसी औलाद मजूसी। नतीजा क्या निकला? माँ बाप यहूदी तो औलाद यहूदी, माँ बाप नसरानी तो औलाद नसरानी, माँ बाप मजूसी तो औलाद मजूसी। नतीजा क्या निकला? माँ बाप मुसलमान तो औलाद मुसलमान। यानी हमें दीन कहां से मिला? दीन भी एहसान है हम पर, हमारे माँ बाप का, कि अल्लाह ने हमारे माँ बाप को यहूदी नहीं बनाया, हमारे माँ बाप को नसरानी नहीं बनाया, हमारे माँ बाप को मजूसी नहीं बनाया। अगर हमारे माँ बाप यहूदी होते तो खुदा ना खास्ता हम भी यहूदी होते, अगर हमारे बाप नसरानी होते खुदा ना खास्ता हम भी नसरानी होते, अगर हमारे माँ बाप मजूसी होते खुदा ना खास्ता हम भी मजूसी होते। मगर ये हमारे माँ बाप का कितना बड़ा एहसान है कि वो ईमान पर साबित कदम रहे, और ईमान पर उनकी साबित कदमी और उनके कयाम के सदक़े, उनके कयाम के नतीजे आज हम भी ईमान पर साबित कदम और कायम हैं। आप इस हवाले से थोड़ा सा और गौर कर सकते हैं कि यह कितना बड़ा एहसान है माँ बाप का कि हम मुसलमान हैं। यह माँ बाप का कितना बड़ा एहसान है। आप कहेंगे कि यहूदी की औलाद भी कभी मुसलमान हो जाती है। जी होती है, लेकिन वो कितने परसेंट यहूदी हैं जो यहूदी के घर में पैदा होकर फिर ईमान की मंजिल उन्हें मिली? कितने परसेंट? वो कितने परसेंट हैं
जिनके माँ बाप तो ईसाई हैं मगर फिर उन्हें ईमान की मंजिल मिली? वो कितने परसेंट हैं जिनके माँ बाप तो गैर मुस्लिम हैं लेकिन फिर उन्हें ईमान और इस्लाम की मंजिल मिली? वो कितने परसेंट हैं? ये हमारे माँ बाप का कितना बड़ा एहसान है कि बैठे बिठाए, ऐसा नहीं हुआ कि हमारा नाम पहले राम हो, लक्ष्मण हो और फिलिप हो और दिलीप हो, नहीं। कितना बड़ा एहसान है हमारे माँ बाप का कि सबसे पहले हमारा नाम जब रखा गया तो पहले ही नाम में हम अपने खालिक के साथ, अपने दीन के साथ और अपने ईमान के साथ जोड़ दिए गए। अब्दुल्लाह नाम, हमारा अब्दुर्रहमान नाम सबसे पहला नाम रखा गया। ये किसकी देन है? ये हमारे माँ बाप की। दोस्तों, इंसान तीन चीज़ों में, अपने वजूद में, अपनी बका में और अपने दीन व ईमान में किसका मोहताज? तीनों में अपने माँ बाप का। अगर ईमान ना हो तो सिर्फ आखिरत बर्बाद नहीं, मौजूद हो जाएगा, मौजूद रहेगा। अगर ईमान नहीं हो तो मौजूद नहीं रहेगा। भाई मौजूद रहेगा, यहूदी मौजूद है या नहीं, ईसाई मौजूद है या नहीं? तो अगर ईमान नहीं है तो भी मौजूद रहेगा, मगर सिर्फ आखिरत बर्बाद नहीं होगी, दुनिया भी बर्बाद होगी। कैसे? जब आखिरत बर्बाद होगी, आखिरत कहां बननी है? दुनिया मज़राअतुल आखिरा, आखिरत दुनिया में ही बननी है। आखिरत बर्बाद है इसका मतलब यह है कि दुनिया ऑलरेडी बर्बाद है। यानी हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी करने में हमारे माँ बाप सबब हैं। हम मौजूद तो हों मगर रिज्क का कोई सोर्स हमारे पास मौजूद ना हो। पैदा तो हो जाएं मगर रिज्क का कोई सोर्स हमारे पास मौजूद ना हो। मौजूद तो होंगे मगर क्या बाकी भी रहेंगे? बका के लिए रिज्क जरूरी है, बका नहीं हो सकती। बका में भी माँ बाप के मोहताज और वजूद में तो माँ बाप के मोहताज होना बिल्कुल जाहिर है। यानी दोस्तों, हमारी कहानी का आगाज भी हमारे माँ बाप और इस कहानी का अंजाम भी हमारे माँ बाप। इसीलिए फरमाया वला तकुल लहुमा उफ, उफ तक ना कहो। क्यों? आपको आपके दोस्तों पर बहुत नाज है ना? हमारी नई नस्ल को अपने दोस्तों पर बहुत नाज है, हत्ता के माँ बाप से ज़्यादा। ये अलमिया है हमारे मुआशरे का। कहने का मकसद ये नहीं कि आप दोस्ती मत कीजिए, आप कीजिए, मगर ऐसी दोस्ती जहाँ अल्लाह और रसूल के अहकाम व फरामीन और माँ बाप की इताअत व फरमाबरदारी करने में मदद मिले। माँ बाप ये दुनिया में तन्हा वो वजूद है जो अपना आप काट कर आपको वजूद देता है। माँ बाप जेरोक्स की मशीन नहीं है। जेरोक्स की मशीन क्या करती है? ओरिजिनल अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ ओरिजिनल मौजूद रहता है, उसका एक जेरोक्स बन जाता है। क्या जेरोक्स निकलने से ओरिजिनल पीस जो है उसमें कुछ कमी आती है? अरे भाई, कभी कोई कागज जेरोक्स करवाया है? अगर एक ओरिजिनल कॉपी से, एक नहीं, अगर 1000 डुप्लीकेट कॉपी भी बनाओगे तो भी ओरिजिनल पर कोई असर नहीं होगा। मां बाप ने आपको अपना डुप्लीकेट नहीं बनाया है, जेरोक्स नहीं किया है। मां बाप ने जब अपना वजूद काटा है, यहां ओरिजिनल कॉपी एज इट इज मौजूद नहीं है आपके वजूद के बाद।
बताऊं? ये रस्सी है ना, ये रस्सी, ये वाली, ये रस्सी सबको दिख रही है? ये रस्सी, इस एक रस्सी को अगर दो बनाना हो, कैसे बनेगी? ये अपनी पहली हालत, पहली ताकत, पहली कुव्वत, पहली सिचुएशन पर बाकी रहते हुए दो हो सकती है? बोलिए। इस एक रस्सी को अगर आप दो करना चाहें, अपनी पहली हालत, ताकत, कुव्वत पर बरकरार रहते हुए ये दो हो सकती है? नहीं। ये दो, एक ही सूरत है दो होने की, कि अपनी ताकत का हिस्सा, अपनी कुव्वत का हिस्सा, अपनी सलाहियत का हिस्सा, अपने वजूद का हिस्सा, जब तक ये डिवाइड नहीं करेगी उस वक्त तक दो नहीं होगी। ये बोले कि मैं अपनी ताकत नहीं देना चाहती, मैं अपने वजूद का बंटवारा नहीं करना चाहती, मैं अपनी सलाहियतों और अपनी कुव्वतों का बंटवारा नहीं करना चाहती, और फिर भी दो हो जाऊं, हो जाएगी? नहीं हो सकती। दोस्तों, हमारा हमारे मां बाप से ताल्लुक ये जेरोक्स मशीन से निकलने वाले किसी ओरिजिनल से, किसी जेरोक्स का सा नहीं है कि ओरिजिनल अपनी जगह, अपनी सलाहियतों के साथ, अपनी ताकतों के साथ, अपनी कुव्वतों के साथ अपनी जगह बरकरार रहता है और उसकी कॉपी बन जाती है। नहीं, हम वो कॉपी नहीं है जो जेरोक्स मशीन से डुप्लीकेट की शक्ल में निकलती है। नहीं दोस्तों, हम अपने बाप और अपने मां की आधी जान लेते हैं, आधी ताकत लेते हैं, आधी कुव्वत लेते हैं, आधी सलाहियत लेते हैं, उनकी आंखों की रोशनी में बंटवारा करते हैं, उनके कदमों की ताकत में बंटवारा करते हैं, उनके सोचने की ताकत में बंटवारा करते हैं, उनके पकड़ने की ताकत में बंटवारा करते हैं, उनके हजम करने की ताकत में बंटवारा करते हैं, उनके बोलने की ताकत में हिस्सा लगाते हैं। पूरे वजूद में, जाहिरी वजूद में, बातनी वजूद में, रूहानी वजूद में, जिस्मानी वजूद में एक औलाद जब बंटवारा कर लेती है तब औलाद बन के वजूद में आती है। इसीलिए ये डीएनए जानते हैं? डीएनए करवा कर देखिएगा, आपको डीएनए बताएगा कि आपके अंदर आपका बाप भी मौजूद है और आपकी मां भी मौजूद है। डीएनए बताएगा कि आपके अंदर आपकी मां भी मौजूद है और आपका बाप भी मौजूद है। दुनिया में है कोई ऐसा वजूद कुर्बानी देने वाला तुम्हारे लिए? तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा कोई सगा, तुम्हारा कोई यार, तुम्हारा कोई और ताल्लुक रखने वाला, तुम्हारा कोई क्लासमेट? अरे तुम्हारे साथ लोग अपनी सीट शेयर करने के लिए तैयार नहीं होते। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए अपना टिफिन बांटने के लिए तैयार नहीं होता। तुम अगर उससे बिजनेस में एक कदम आगे बढ़ जाओ तो 1000 साजिशें तुम्हारे खिलाफ तैयार करने के लिए खड़ा होता है। मगर कुर्बान जाओ मां बाप के इस वजूद पर कि इससे पहले कि तुमने एक दाना अभी उनके लिए कमाया नहीं है, एक निवाला उनके मुंह में डाला नहीं है, एक कदम उनके लिए चले नहीं हो, तुमने न उन्हें कपड़ा लाकर पहनाया, न एक वक्त का खाना खिलाया, न उनका हाथ दबाया, न उनका पैर दबाया, न उनके सर में तेल रखा, कोई कोशिश उनके लिए नहीं की, तुमने उनकी कोई खिदमत नहीं की। मगर उससे पहले उन्होंने अपना पूरा आधा वजूद तुम्हारे लिए बांट कर रख दिया। और सिर्फ बाप ने नहीं, मां ने, दो ने जब अपने आप को काटा है तो तुम एक वजूद में आए हो। ये मां बाप है दोस्तों, ये मां बाप हैं, ये मां बाप हैं। हम जेरोक्स नहीं है। आप अगर मौजूद हो, आपके अंदर आपका बाप भी मौजूद है और आपकी मां भी मौजूद है। ये मां बाप हैं, ये मां बाप का वजूद है। कौन सा हमारा यार जिसकी खातिर हमारा नौजवान रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे घर नहीं जाता, मां इंतजार करती रहती। मां
जिसकी वजह से तड़पती रहती है, बेकल बेचैन रहती। कौन है बाप के अलावा वो कि तुम घर में रहो और तुम्हारे लिए चिलचिलाती हुई धूप में कमाने जाए? कौन है? तुम कपड़े गंदे करके उतार के फेंक दो, नौकरानी बनकर तुम्हारी मां तुम्हारे कपड़े धोए। तुम शान से बिस्तर तोड़ो, किचन में तुम्हारे खाने और तुम्हारी खुराक का इंतजाम करने के लिए तुम्हारी मां जाए। तुम्हारा बचपन तुमको याद है? उस स्कूल के टिफिन की तुम्हें फिक्र नहीं होती थी। तुम अपने नर्मो गुदाज बिस्तर पर सोए रहते थे, मगर वो मां जो तुम्हारे बाप का करके, तुम्हारा करके, तुम्हारी बहनों का, तुम्हारे भाइयों का, पूरे घर का इंतजाम करके जब लेट नाइट सोती थी, तुम उससे बहुत पहले सो जाया करते थे, मगर तुम्हारे उठने से बहुत पहले वो उठकर तुम्हारे स्कूल जाने के लिए तुमसे ज्यादा फिक्रमंद होकर किचन में दाखिल हो जाया करती थी। एक एक एहसान को याद करो। कौन है वो कि पैखाना तुम करो, धोए वो? अरे तुम्हें भी अपने पैखाने से घिन आती है, तुम्हें भी अपने पेशाब से आज घिन आती है। कौन सा वजूद और कौन सा दिल उस मां के सीने में होगा कि जिसने कभी तुम्हारे पैखाने से घिन नहीं किया? आज तुम देखो ना, अगर आज तुम्हारा पैखाना ही तुम्हारे कपड़े में लग जाए, तुम इस तरह ऐसे संभाल के उतारने की कोशिश करोगे कि कहीं वो दामन किसी तरह तुम्हारे वजूद पर न लग जाए। मगर उस मां ने अपने सीने में किस जज्बात को सजाया और बनाया और वजूद में रखा होगा कि जिसने कभी तुम्हारे पैखाने से घिन नहीं किया कि नहीं मैं तो नहीं धोऊंगी तुम्हारे पेशाब से। नहीं, पैखाना तुम करो, धोए वो, खिलाए भी वो। तुम हजम करके पैखाना करो, धोए भी वो। तुम पेशाब करो, साफ भी करे वो। कौन है जी? कमा कर रखे, कमा कर रखे और तुम्हारे नाम कर दे? कौन है ऐसा कि अपनी जमीन तुम्हारे नाम कर दे, अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे, बना बनाया कारोबार तुम्हारे नाम कर दे, दुनिया से जाए अपने लिए कुछ न ले जाए, सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ जाए? कौन है वो? है कोई? एक ही वजूद होगा और एक ही वजूद होगा। एक का नाम बाप होगा और एक का नाम मां होगा। आप पूछोगे कब कि जब ये हमसे इतना प्यार करते हैं, जब मां बाप, नौजवानों, ये आपके जहन का सवाल है। शायद आप ये सोचो कि जब मां बाप इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, तो फिर हमें रोकते क्यों हैं? बात बात में टोकते क्यों हैं? हमारे रास्ते का ब्रेकर क्यों बनते हैं? बेटा ये नहीं करना, बेटा ये, इसी पर तो हमें गुस्सा आता है जी। इसीलिए तो हम माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, इसीलिए हमारे माँ बाप हमारी आंखों में कांटे की तरह चुभते हैं, हमारे दिल में खलिश बनकर चुभते हैं। हमें तो सबसे अच्छा हमारा वो दोस्त लगता है जो हमारे साथ रातों रात बैठने के लिए तैयार है। शराब की दुकान की तरफ हम जाएं तो वहां भी जाने के लिए तैयार है, जुआ खेलने के लिए जाएं वहां भी जाने के लिए तैयार है, सिगरेट पीने के लिए बैठे वहां भी जाने के लिए तैयार हैं। जहां जाने के लिए, बुराई हो या अच्छाई, हमारा दोस्त तो हमारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो दोस्त अच्छा कि माँ बाप अच्छे, इसीलिए तो हमें दोस्त प्यारा लगता है। अगर माँ बाप को हमसे इतना प्यार है, रोकते टोकते क्यों हैं? हमारे रास्ते में ब्रेक क्यों लगाते हैं? हमारी जिंदगी में ब्रेक क्यों बनते हैं? हाँ, मुझे तस्लीम है दोस्तों कि माँ बाप हमारे रास्ते में ब्रेक बनते हैं। आपको ब्रेक नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए? अगर आपको ब्रेक नहीं चाहिए तो आज से अभी घर जाना। जो साइकिल चलाता है वो साइकिल से, जो टू व्हीलर चलाता है टू व्हीलर से, जो ऑटो चलाता है ऑटो से, जो कार चलाता है कार से, जो ट्रेन चलाता है ट्रेन से, जो बस चलाता है बस से, जो ट्रक चलाता है ट्रक से। कोई अगर पायलट है तो अपने हवाई जहाज से ब्रेक निकाल कर फेंक देना, इसलिए कि जब से तुमने साइकिल ली है तुम्हारी साइकिल भी सोच रही है ये पागल ब्रेक क्यों लगाता है।
तुम्हारी टू व्हीलर भी सोच रही है यह पागल ब्रेक क्यों लगाता है। तुम्हारी कार भी सोच रही है जब रास्ते पर लेकर निकलता है मैं जहां 100 की स्पीड में आती हूं ब्रेक लगा देता है। तुम्हारा ट्रक भी बहुत दिन से सोच रहा है ये उल्लू का पट्टा ब्रेक क्यों लगाता है। तुम्हारा ऑटो जिस पर तुम सवारियां सवार करके रोड पर निकलते हो वो ऑटो भी दोस्तों बहुत दिन से सोच रहा है कि ये ब्रेक क्यों लगाता है। निकाल के फेंक देना सारे ब्रेक को। ना साइकिल ब्रेक वाली चलाना, ना मोटरसाइकिल ब्रेक वाली चलाना, ना ऑटो रिक्शा ब्रेक वाला चलाना, ना जीप कार ब्रेक वाली चलाना, ना ट्रक, ना रेलगाड़ी, ना जहाज। तुम जो चलाते हो बगैर ब्रेक के चलाना। चलाओगे ना? चलाओगे? क्यों नहीं चलाओगे? अगर तुम एक चलने फिरने वाला वजूद हो, तुम्हारी ये साइकिलें, तुम्हारी मोटरसाइकिलें, तुम्हारे ये 3 व्हीलर्स, तुम्हारे ये 4 व्हीलर्स, ये भी चलने फिरने वाला वजूद है। ये भी चाहता है, आजादी चाहिए। अजी ये कहते हैं कि तुमने हमें चलाने को खरीदा है कि रोकने को? क्यों खरीदा है? तुम्हारी मोटरसाइकिल, तुम्हारा 3 व्हीलर, तुम्हारा 4 व्हीलर मुझसे शिकायत करता है कि जब ये लेने आया था ना मुझे शोरूम में, तो शोरूम के मालिक से पूछ रहा था इसकी स्पीड कितनी है। ये नहीं पूछा था इसने कि ये रुकती कितनी स्पीड से है, ये पूछा था भागती कितनी स्पीड से है। मगर जब ले लिया और जैसे ही रोड पर निकाला ना, तो सिर्फ चलाता नहीं रोकता भी है, ब्रेक भी लगाता है। क्यों लगाते हो दोस्तों ब्रेक? अगर आपको रुकने से, ब्रेक लगाने से इतनी नफरत है, ब्रेक निकाल के फेंक दो और ब्रेक लगाना छोड़ दो। क्या होगा? क्या होगा भाई? कुछ तो नहीं होगा, कुछ तो नहीं होगा। अरे वही थोड़ा मोड़ा होगा जो अभी इधर उड़ीसा में बालेश्वर में हुआ। क्या होगा? ट्रेन का अगर ब्रेक काम ना करे क्या होगा? 4 व्हीलर का ब्रेक काम ना करे क्या होगा? 2 व्हीलर का ब्रेक काम ना करे क्या होगा? कुछ होगा? नहीं होगा ना? किसको किसको लगता है कि होगा? बहुत कुछ होगा दोस्तों, बहुत कुछ होगा। ये सिर्फ एक रोड नहीं, सारी दुनिया अपने इंजन से कम ब्रेक से ज्यादा चलती है। पता है आपको? इंजन के बगैर गाड़ी को चलाया जा सकता है, ब्रेक के बगैर नहीं चलाया जा सकता। पता है कैसे? यह अलग बात है, मुझको गाड़ी चलानी नहीं आती। कैसे चलाओगे? उतार पर इंजन की जरूरत नहीं, मगर ब्रेक की जरूरत है। यानी गाड़ी में इंजन से ज्यादा और अहम पार्ट कौन सा हुआ? ब्रेक। अगर दुनिया ब्रेक नाम का पार्ट अगर गाड़ियों से निकाल दे तो फिर दुनिया में इंसानों को पीसने के लिए किसी मिक्सर को चलाने की जरूरत नहीं है। यह पूरी दुनिया चटनी का मंजरनामा पेश करेगी। और चटनी कौन बनाएगा? यही हमारी बगैर ब्रेक की गाड़ियां। दोस्तों, नौजवान दिल रखने वाले नौजवानों, नौजवान सोच रखने वाले नौजवानों, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सोच नौजवान है। तुम्हारा बदन तो नौजवान है, तुम्हारे बाल काले हैं, तुम्हारे हाथ पैर में ताकत है, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सोचने और समझने की सलाहियत भी नौजवान है। अगर तुम्हारे सोचने और समझने की सलाहियत नौजवान होती तो तुम कभी भी मां बाप के किसी कदम पर रोकने पर तुम सीखता नहीं होते। तुम्हारे मुंह से झाग नहीं उबलने लगता, तुम्हारे नथने हवा से फूलने नहीं लगते, तुम्हारी आवाज तुम्हारे मां बाप पर ऊंची नहीं होती, तुम पैर नहीं पटकते, तुम हाथ नहीं पटकते,
सर झुकाकर ये कहते, लब्बैक लब्बैक, जी हमें वही करना है जो आपने कहा है। क्यों? मेरे नौजवानों, अगर साइकिल टकराएगी 1000, 2000, 3000 का नुकसान होगा अगर साइकिल में ब्रेक नहीं होगा। तुम भी गाड़ियों की तरह हो, सवारियों की तरह हो। यह जिंदगी रास्ता है। मां बाप रोकते हैं, मगर मां बाप का रोकना यही ब्रेक है जो तुम दिन भर में 10 बार अपनी साइकिल पे लगाते हो, 20 बार अपनी 2 व्हीलर पर लगाते हो, 40 बार अपनी 4 व्हीलर पर लगाते हो। मां बाप की जबान से निकलने वाला हर फरमान ये वही ब्रेक है। क्यों लगाते हैं? तुम क्यों लगाते हो? तुम क्यों लगाते हो? इसीलिए ना एक्सीडेंट ना हो। हां, तुम्हारे मां बाप भी इसीलिए लगाते हैं। तुम्हारे मां बाप तुम्हारे किरदार पर, तुम्हारे अखलाक पर, तुम्हारी चाल पर, तुम्हारे शौक पर, तुम्हारी पसंद पर अपनी जबान, अपने फरमान, अपने हुक्म का ब्रेक इसलिए लगाते हैं कि कहीं अकीदे का एक्सीडेंट ना हो, कहीं अमल का एक्सीडेंट ना हो, कहीं किरदार का एक्सीडेंट ना हो, कहीं तुम्हारी रफ्तार का एक्सीडेंट ना हो। दोस्तों, अगर साइकिल का एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा? एक साइकिल का नुकसान होगा। अगर तुम्हारे अकीदे का नुकसान होगा, तुम्हारे किरदार का नुकसान होगा, तुम्हारे अखलाक का नुकसान होगा, तुम्हारी चाल, तुम्हारी ढाल, तुम्हारे अंदाज का नुकसान होगा, पूरी इंसानियत का नुकसान होगा। इसलिए ये मां बाप इसलिए ब्रेक लगाते हैं। और अगर मां बाप ब्रेक ना लगाएं क्या होगा? अगर आप अपनी गाड़ी में ब्रेक ना लगाएं, बाय द वे आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप लगा रहे हैं फिर भी ब्रेक फेल हो गया, क्या होगा? आप नहीं लगाओगे, क्या जमाना भी छोड़ देगा? अगर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ इंसान ब्रेक ना लगा सके तो फिर रास्ता चलने वाला हर एक ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा, अरे पकड़ो इसका ब्रेक फेल हो गया है। इसी तरह दोस्तों, अगर मां बाप के ब्रेक को अगर हमने अपनी जिंदगी के रास्ते में, अपने अखलाक के रास्ते में, अपने किरदार के रास्ते में, अपने अतवार के रास्ते में, अपनी पसंद और नापसंद के रास्ते में अगर मां बाप का ब्रेक अगर हमें पसंद नहीं है तो फिर याद रखो, अगर घर का यह ब्रेक तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर हर बेगाने का ब्रेक तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर मां बाप का ब्रेक तुमने बर्दाश्त नहीं किया और अखलाकी एक्सीडेंट हो गया, किरदार का एक्सीडेंट हो गया, क्या होगा? जमाना कहेगा, रास्ता चलने वाले कहेंगे चोर जा रहा है, उचक्का जा रहा है, डकैत जा रहा है, बद किरदार जा रहा है, बद अखलाक जा रहा है। और अपने घर की 4 दीवारी में रहने के बजाय पुलिस वालों के जरिए कहां पहुंचाए जा सकते हो? लॉकअप में पहुंचाए जा सकते हो। इसलिए मां बाप तुमसे प्यार भी करते हैं और बेमिसाल प्यार करते हैं। अल्लाह और रसूल के बाद इस रूए जमीन पर तुमसे प्यार करने वाला अगर कोई है वो तुम्हारे मां बाप हैं। खुदा के लिए इस हकीकत को समझो, इस हकीकत को समझो। बज़ाहिर अगर उनका ब्रेक तुम्हें यूं लगता है कि बेमौका लगा दिया, गलत जगह लगा दिया, अल्लाह पर यकीन रखो कि खुदा की कसम अगर मां बाप ने कभी गलत जगह ब्रेक लगा भी दिया तो अल्लाह उस जगह को गलत जगह नहीं रहने देगा। अल्लाह उस जगह को मौके की जगह बना देगा, इसलिए कि उसने तुम्हारी तरबियत का जिम्मेदार तुम्हारे मां बाप को बनाया है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बहुत बड़ी बात इरशाद फरमाते हैं, फरमाया रिदा रब्बी फी रिदल वालिदैन व सख्तहू फी सख्तिहिमा, कि अल्लाह की रजा मां बाप की रजा में है और अल्लाह की नाराजगी मां बाप की नाराजगी में।
ये कहानी और अटकल पच्चू वाली बातें नहीं है। ये आखिरी दर्जे की सच्चाई और हक बयानी जिसकी जबान पर अल्लाह जारी फरमाता है, ये उस नबी का फरमान है जिसमें सोचने समझने की कोई गुंजाइश नहीं है। रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिदैन व सख्तहू फी सख्तिहिमा, कि अल्लाह की रज़ा, यानी बात यहां से नहीं चलेगी कि तुम अल्लाह के फर्माबरदार हो या नहीं। बात कहां से चलेगी? अल्लाह तुमसे क्या पूछेगा? पहले यह नहीं पूछेगा मेरे फर्माबरदार हो या नहीं, पहले पूछेगा मां बाप के फर्माबरदार हो या नहीं। अगर वो राजी तो मैं राजी, अगर वो नाराज तो मैं नाराज। अब आप देखिए, आप नेचुरल रास्ते से ऊपर जाना चाहते हैं या ये आपके ऊपर है। रब को राजी करने का रास्ता और राज अल्लाह ने हमारे हाथों में दे दिया। वो क्या है? मां बाप को राजी कर लो, रब राजी हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन को खिताब करते हुए, अला उहद्दिसुकुम बि अकबरिल कबाइर, क्या है मेरे सहाबा, मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़े कबीरा गुनाह के बारे में बताऊं? नबी कह रहे हैं कबीरा गुनाह अपने आप में एक गुनाह ऐसा है जो करने वाले को फासिक बना देता है, एक कबीरा। मगर रसूलुल्लाह कह रहे हैं सारे कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा कबीरा गुनाह बताऊं? सहाबा ने कहा भला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं सरकार, इरशाद फरमाइए। नबी इरशाद फरमाते हैं अल इशराकु बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन, सारे कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा कबीरा गुनाह, कबीरा गुनाह की ये डिफिनेशन जहन में रखना कि इसमें से अगर एक भी कोई करे तो वो फासिक हो जाता है। और नबी सारे कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़े कबीरे के बारे में बता रहे हैं, अल इशराकु बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन, अल्लाह के साथ शिर्क करना और मां बाप की नाफरमानी करना, सबसे बड़ा कबीरा। इसी तरह एक हदीस में फरमाया, यानी रोंगटे खड़े हो जाते ये सुनने के बाद, अगर हम इन्हें वाकई सच्चाई के साथ सुनते हैं। फरमाया नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, नबी ने उनको भी बद्दुआ नहीं दी जिन्होंने आपके पूरे वजूद को लहूलुहान कर दिया, दी उन्हें भी दुआ दी। सुनो दोस्तों, मेरे नौजवानों सुनो, मां बाप की औलाद होने से पहले अल्लाह के बंदों सुनो, मां बाप की औलाद होने से पहले नबी की उम्मत सुनो, मां बाप की औलादों सुनो। नबी फरमाते हैं, और नबी के किरदार को जहन में रखना कि नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। मगर इस फरमान को देखो, फरमाया रगीमा अनफुहु सुम्मा रगीबा अनफुहु सुम्मा रगीमा अनफुहु, तबाहो बर्बाद हो जाए वो इंसान। कौन कह रहा है? ये कोई मुत्तकी और परहेजगार नहीं, कोई पीर साहब नहीं, कोई फकीर साहब नहीं, कोई अल्लामा साहब नहीं, ये वो कह रहा है जिसकी जबान पर कलाम जारी बाद में होता है, सनदे कबूलियत पहले मिलती। यह उस जबान से निकल रहा है। नबी फरमा रहे हैं रगीमा अनफुहु, तबाहो बर्बाद हो जाए वो इंसान। खुदा की कसम, नबी अगर एक बार कह देते तो मां बाप के नाफरमान की तबाही के लिए नबी का एक बार का फरमाना काफी था। जमाने की कोई ताकत, उसका कोई सजदा, कोई इबादत, कोई परहेजगारी, कोई ज़ुहद, कोई तकवा नबी के इस दुआ से उसे बचाने वाला नहीं था। मगर नबी एक बार नहीं कहते रगीमा अनफुहु, तबाहो बर्बाद हो जाए वो शख्स। फिर फरमाते हैं सुम्मा रगीमा अनफुहु, और अय अल्लाह एक बार नहीं फिर तबाहो बर्बाद हो जाए वो शख्स। फिर इरशाद फरमाते हैं
सुम्मा रग़िमा अनफ़ुहु, अय अल्लाह 2 बार नहीं, अय अल्लाह फिर तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स। सहाबा पूछते हैं मन या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, हमने ऐसा कलाम जारी होते हुए रहमत वाली इस जबान पर कभी नहीं सुना। कौन है अल्लाह के रसूल? कौन बदबख्त है वो कि जहां ताइफ के कुफ्फार भी इस रहमत वाली जबान से हिदायत की दुआएं पाए। सेहने काबा में ऊंट की ओझड़ी और ऊंटनी की बच्चेदानी की गंदगी लाकर नबी रहमत की पुश्त पर डालने वाले भी हिदायत की दुआएं पाए। या रसूल अल्लाह, वो कौन नालायक है, वो कौन नाहंजार है, वो कौन कम नसीब है, वो कौन बदबख्त है जिसकी ज़बान रिसालत पर, आपकी ज़बान रिसालत पर, जिसके लिए अल्लाह ने 1 बार तबाह बर्बादी की दुआ नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 मर्तबा आपकी ज़बान पर यह जारी फरमाया कि तबाह बर्बाद हो जाए वो, तबाह बर्बाद हो जाए वो, तबाह बर्बाद हो जाए वो। खुदा की कसम, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुमको यह पता होना चाहिए कि रसूल अगर 1 बार फरमा दें कि तबाह बर्बाद हो जाए वो, तो जिसके हक में यह दुआ है, खुदा की कसम सारी दुनिया मिलकर भी उसे तबाही और बर्बादी से नहीं बचा सकती। रसूलुल्लाह से जब सहाबा ने पूछा मन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वो बदबख्त कौन है जिसके हक में ज़बान रिसालत पर रब ने 3 मर्तबा बर्बादी की दुआ जारी फरमाई? फरमाया मन अदरक वालिदैहि इंदल किबर अहदहुमा औ किलैहिमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। फरमाया मेरी इस दुआ का हकदार वो है जो अपने माँ बाप को पाए बुढ़ापे में, कि वो बूढ़े हों, माँ बाप को पाए, खा माँ हो या बाप हो या दोनों हो, पाए, सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह, और फिर उनको इस तरह राजी न कर सके कि उनकी खिदमत के सिले में जन्नत में दाखिल हो। अगर माँ बाप को पाए और उसके बावजूद अगर जन्नती ना हो सका तो उसके लिए ये मेरी दुआ है। क्या मतलब? माँ बाप को पाया और उनको राजी न कर सका और राजी न रख सका। नबी फरमाते हैं रगीमा अनफुहु, तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स। दोस्तों, है हम में से किसी की जुर्रत कि वो कहे कि हां मैं रसूल की ज़बानी इस दुआ का मुस्तहिक होना चाहता हूं? है कोई? अगर नहीं है तो फिर माँ बाप की नाफरमानियों का ये दौर दौरा हमारे मुआशरे में क्यों है? माओ की आंखें किसी दुश्मन की वजह से नहीं, अपनी ही कोख से जनी हुई औलाद के जरिए अश्कबार क्यों है? उसका दिल किसी गैर के जरिए नहीं, अपनी ही पेट की औलाद से दुखी क्यों है? दोस्तों, आज हुसैन यही मंजरनामा लेकर करबला के मैदान में तशरीफ फरमाए। यही सबक है आज हुसैन के पास। आज हुसैन की दरसगाह से हमारे लिए यही सबक है। देखो अपने तसव्वुर की आंखों से, देखो निगाहें उठाकर करबला के मैदान की तरफ। हुसैन आज भी 2 हाथों को अपने हाथों से बुलंद किए हुए मैदान करबला में खड़े हुए हैं। अये नाना की उम्मत के नौजवानों, मेरे हाथ में ये 2 नौजवानों के जो हाथ हैं, एक नौजवान का नाम मोहम्मद है और एक का नाम औन है। एक का नाम औन है और एक का नाम मोहम्मद है। ये कौन है? ये मेरी बहन ज़ैनब के जिगर के टुकड़े हैं, ज़ैनब की आंखों की ठंडक हैं। ये वो हैं कि आज इनके जरिए तुम्हें करबला के रेगजार पर सजी हुई इमाम हुसैन की दरसगाह से
सबक हासिल करना है। क्या सबक हासिल करना है? हुसैन औनो मोहम्मद के एक एक हाथ को अपने हाथों में उठाकर खड़े हुए हैं कि देखो ये औन है, ये मोहम्मद है। ये करबला मेरे साथ इसलिए नहीं आए कि ये हमेशा के लिए यही दफन हो जाएंगे, यहां इनकी कब्रें बनेगी, यहां इन्हें नेज़ों से छेदा जाएगा, यहां इनके सरों को अन्नियों पर उछाला जाएगा, यहां इनके साथ यजीदी तलवार का खेल खेलेंगे। नहीं, ये ज़ैनब की औलादें, ये अब्दुल्ला इब्ने जाफर के शहजादे, ये औन और मोहम्मद, ये तलवारों का जख्म खाने करबला में नहीं आए, ये तीरों से छलनी होने के लिए करबला में नहीं आए, ये नेज़ों पर उछलने के लिए करबला में नहीं आए। मगर जब अपनी मां की आंखों का इशारा इन्होंने देखा, मां ने हुक्म नहीं दिया कि बेटों चलो, अब मेरे भाई हुसैन की जान पर बन आई है। अली अकबर अपनी जान कुर्बान कर रहा है, अली असगर अपनी जान का नजराना लेकर बारगाह इमाम में हाजिर है, कासिम बिन हसन भी अपनी जान का नजराना बारगाह इमाम में पेश कर चुका है। मां ने अपनी जबान से नहीं कहा कि मेरे बेटे औन, मेरे बेटे मोहम्मद आओ, अब तुम्हारी बारी है कि तुम मेरे हुक्म पर अमल करते हुए अपनी मां के दूध का हक अदा करने के लिए मेरे भाई यानी इमाम पर अपनी जानें कुर्बान कर दो। नहीं, बल्कि ये वो फर्मा बरदार औलाद है, ज़ैनब की वो जानिसार औलाद है कि मां की जबान से निकलने से पहले सिर्फ मां का इशारा देखा, मां के चेहरे का आओ भाव देखा कि मां चाहती है कि मेरी औलाद भी इमाम पर अपनी जान को कुर्बान कर दे। तो वो नौनिहाल चमने ज़हरा के वो गुले सरसब्ज, वो कलियां, वो महकते फूल, वो शादाब कलियां जिन्होंने अभी पूरी तरह मुस्कुराना भी नहीं सीखा था, जो अभी पूरी तरह अपनी शाखों पर खिल भी नहीं सकी थी, इनके अंदर मां की फर्मा बरदारी का जज्बा, बाप की इताअत का जज्बा इतना भरा हुआ है कि आओ करबला की सरजमीन पर एक नजर डालकर देखो, कहीं तुम्हें ज़ैनब की ये आवाज अपने इन नौनिहालों के लिए नजर नहीं आएगी कि औन आओ बारगाह इमाम में कुर्बानी पेश करो, मोहम्मद आओ बारगाह इमाम में कुर्बानी पेश करो, बल्कि सिर्फ मां का आओ भाव, मां की पसंद, मां के इशारे को समझकर ये दोनों बारगाह इमाम में, देखो ये मेरे पास आ गए हैं, इमाम फरमा रहे हैं, दरसगाह में इमाम खड़े हैं, इमाम कहते हैं देखो औनो मोहम्मद को, इन नौनिहालों को, इन नन्हों को इनकी माँ ने हुक्म नहीं दिया है, मगर माँ की फर्मा बरदारी का जज्बा इनके अंदर इतना है कि अभी लड़ने की उम्र नहीं है, अभी अन्नियों पर उछलने की उम्र नहीं है, अभी तलवारों से छेदे जाने की उम्र नहीं है, अभी तीरों का निशाना बनने की उम्र नहीं है, अभी खाको खून में तड़पने की उम्र नहीं है, अभी तिक्का बोटी होकर मैदाने करबला के रेगजार में मिल जाने की उम्र नहीं है, मगर उसके बावजूद मां की इताअत का जज्बा है, मां की फर्मा बरदारी का जज्बा है, मां पर अपनी जान निछावर कर देने का जज्बा है कि मां के बोले बगैर देखो ना उम्मत के नौजवानों, ये दोनों मेरी बारगाह में हाजिर हो गए हैं, मैं इन्हें मना कर रहा हूं कि बेटा ये तुम्हारे खून के प्यासे नहीं, ये मेरे खून के प्यासे हैं, यजीदी लश्कर मेरी जान लेने आया है, मुझे तलवारों से छलनी करने आया है, मुझे अन्नियों पर उछालने के लिए आया है, मुझे खाको खून में मिलाने के लिए आया है, इनके खून, इनकी आंखें तुम्हारे सरों से ठंडी नहीं होगी, इनकी प्यास तुम्हारे खून से नहीं बुझेगी, बेटा तुम जाओ, तुम अपनी मां का ख्याल रखना, करबला के बाद जब वापसी होगी तुम्हारी मां को संभालना, अपने बाप का ध्यान रखना, बेटा इन्हें तुम्हारी कुर्बानियों की जरूरत नहीं। मगर नहीं, बच्चे ज़बाने हाल से कहते हैं कि मामू जान ये ठीक है कि आपकी आवाज हमें वापस भेज रही है, मगर मां की आंखों के उन इशारे का क्या करें कि मां की तरफ जब जब आंखें उठाकर देखते हैं, मां कहती है कि औनो मोहम्मद जैसे दो बेटे नहीं, अगर 2000 बेटे भी होते तो मैं हुसैन पर कुर्बान कर देती। प्यारे मामू जान, मां के इस इशारे अबरू का क्या करें, मां के इन इशारों का क्या करें।
हुसैन हजार समझाते हैं। एक तरफ हुसैन का समझाना है, एक तरफ हुसैन का रोकना है, दूसरी तरफ माँ का हुक्म नहीं, सिर्फ इशारे अबरू है। मगर हुसैन कहते हैं कयामत तक आने वाले हुसैनी नौजवानों, हुसैन का नाम लेने वालों, हुसैन की शहादत का शऊर रखने वालों, आज करबला की सरजमीन से मैं जो दरसे जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी का जो सबक आज तुम्हारे हवाले करने जा रहा हूं वो ये कि अगर मां अगर जान कुर्बानी का करने का कहे तो जान देने से भी दरेग नहीं करना, चाहे जाए कि तुम्हारी माएं तुमसे जाने नहीं मांगती। हुसैन कह रहे हैं करबला से कि आज तक तुम में से किसी की मां ने तुमसे जान नहीं मांगा। तुम्हारी मां क्या मांगती है? तुम्हारी मां तुमसे मांगती है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती है, तुमसे मीठे अल्फाज सुनना चाहती है, तुम्हारी निगाहों को झुका हुआ देखना चाहती है, तुमको किसी बदअखलाकी में मुलव्वस नहीं देखना चाहती, तुमको हर वक्त मोबाइल में डूबा हुआ नहीं देखना चाहती। तुम्हारी मां तुमसे क्या चाहती है? तुम्हारी मां तुमसे चाहती है जल्द आकर अपने बिस्तर पर आराम करने लग जाओ। तुम्हारी सेहत के ख्याल के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए तुम अपनी तालीम में दिल लगाओ, अपने काम में दिल लगाओ। तुम्हारी मां तुमसे जिंदगी नहीं चाहती। इसलिए करबला के रेगजार से उठने वाले इस सबक को अगर हुसैनी हो तो अपने किरदार में, अपने अखलाक में जिंदा कर लो। और अगर तुम ये समझते हो कि हुसैन मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है, करबला के मैदान से तुम में से एक एक नौजवान को हुसैन देख रहा है, तो जाकर उस वक्त तक बिस्तर पर तुम्हारी आंखें बंद नहीं होना चाहिए जब तक तुम्हारा बाप तुमसे राजी और तुम्हारी मां तुमसे राजी ना हो जाए। क्यों? इसलिए कि जब तक तुम्हारी मां और तुम्हारा बाप तुमसे राजी नहीं होगा, ना हुसैन तुमसे राजी होंगे, ना हुसैन का नाना और ना ही इस कायनात का खालिक व मालिक। इसलिए दोस्तों, हुसैन ये कह रहे हैं औनो मोहम्मद से सबक लो। ये वाक़े को कहानियों के तौर पर कब तक सुनोगे? कुछ बदलोगे? हुसैन कहते हैं हमने अपने आप को इतना बदल दिया कि हम जब करबला में आए थे, हमारी धड़कनें चल रही थीं, हमारे सर हमारे वजूद से जुड़े हुए थे, हमारे वजूद पर तलवार का कोई जख्म नहीं था, नेज़ों का कोई छेद नहीं था, तीरों का कोई निशान नहीं था। मगर हमने अपने आप को इतना बदला कि देखो आज हमारा सर अगर मिस्र की सरजमीन पर है, धड़ करबला में है। सर और धड़ के दरमियान ये जुदाई किसके लिए है? ये बदलाव किसके लिए है? जरा बताओ। इमाम कहते हैं औन और मोहम्मद की कुर्बानी तुमसे सर और धड़ की बाजी लगाने का नहीं कहती, सिर्फ ये कह रही है कि माँ को माँ का मर्तबा दो, बाप को बाप का मर्तबा दो, माँ से नर्म गुफ्तारी के साथ बात करो, माँ के सामने नथनों को मत फुलाओ, आंखों को मत चढ़ाओ, भवों को मत खींचो, पैरों को मत पटको, मोबाइल में अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद मत करो, तालीम को वक्त दो, माँ बाप की फर्मा बरदारी को वक्त दो। क्यों? इसलिए कि तुम सिर्फ अपने माँ बाप की औलाद नहीं बल्कि तुम्हारा मुझ हुसैन से यह ताल्लुक है कि तुम में से हर एक मुझ हुसैन से निस्बत रखकर अपने आप को हुसैनी कहता है। अगर हुसैनी हो तो इस सबक को अपने पल्ले आज बांध कर ले जाओ कि औनो मोहम्मद ने अगर माँ का इशारे अबरू पाकर अपनी जान माँ बाप पर कुर्बान की है, माँ बाप के हुक्म पर, इशारे अबरू पर, तो तुम इतना तो कर सकते हो कि ये जहाँ ब्रेक लगाए वहाँ रुक जाओ, जहाँ चलने का बोले वहाँ चलो। इसलिए कि जिस तरह तुम्हारी सवारियों को, तुम्हारी साइकिल, तुम्हारी मोटरसाइकिल, तुम्हारी 3 व्हीलर और 4 व्हीलर को तुम पर एतमाद है कि जहाँ इसने ब्रेक लगाया है उसमें हमारी बेहतरी ही होगी,
खुदा के लिए इन बेजान सवारियों से तो सबक लो कि जहाँ तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रोकें, तुम पर ब्रेक लगाएं, ये यकीन रखो कि ज़रूर वो मकाम तुम्हारे रुक जाने और तुम्हारी बेहतरी का मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला करबला की सरजमीन से औनो मोहम्मद की कुर्बानी से उठने वाले इस सबक को हमारे जानो जिगर, दिलो नज़र और कल्बो जिगर का हिस्सा बना दे, हमारे किरदार का हिस्सा, हमारे अकीदे का हिस्सा, हमारे अखलाक का हिस्सा और हमारे शबो रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बना दे। हम में से हर एक को माँ बाप का ऐसा फर्मा बरदार बनाए, ऐसा फर्मा बरदार बनाए कि जब माँ उसे देखे तो उसे औनो मोहम्मद की याद आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।